विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले बंगाल का सियासी पारा 7वें आसमान तक पहुंच गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता के न्यू टाउन स्थित होटल नोवोटेल में एक हाई प्रोफाइल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ 14 सूत्रीय चार्जशीट यानी कि रिपोर्ट कार्ड जारी की है। शाह ने भ्रष्टाचार, घुसपैठ और तुष्टीकरण के मुद्दों पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए इसे कुशासन का कच्चा चिट्ठा करार दिया है। अमित शाह द्वारा पेश किए गए दस्तावेज में राज्य की वर्तमान स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अमित शाह ने होटल नोवोटेल में ही बंगाल भाजपा कोर कमेटी के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। सूत्रों की माने तो इस बैठक में बूथ स्तर के प्रबंधन और अंतिम समय के चुनावी रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। पार्टी ने तय किया है कि इस चार्जशीट को राज्य के हर गांव और घर घर तक पहुंचाया जाएगा ताकि जनता को सरकार की विफलताओं से अवगत कराया जा सके। कहा जा रहा है कि बीजेपी अब अपने प्रचार अभियान को और तेज करने वाली है। पार्टी अप्रैल के पहले सप्ताह में अपना चुनावी घोषणा पत्र यानी कि संकल्प पत्र जारी करेगी, जिसमें राज्य के विकास और सुरक्षा के लिए पार्टी के रोड मैप का खुलासा किया जाएगा। ये भी कहना चाहता हूं कि बंगाल की जनता ने लगातार भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है और ग्रेजुअली भारतीय जनता पार्टी कैसे बढ़ी है इसका मैं आज आप सबके सामने थोड़े आंकड़े भी जरूर रखना चाहूंगा। तो हमारा 17% वोट शेयर था लोकसभा चुनाव में और 2 सीटें थी। 19 में हमारा वोट शेयर 41% हुआ, 18 सीटें प्राप्त की। 24 में हमारा वोट शेयर 39% हुआ और 12 सीटें हुई। तो हमने 40% वोट शेयर का सिंडिकेट पर नो एक्शन ये सरकार का स्वभाव बन चुका है। कई सालों तक कम्युनिस्ट शासन का दंश झेली हुई बंगाल की जनता ने सोनार बांग्ला के स्वप्न के साथ परिवर्तन किया था, मगर अब आज वही जनता कह रही है सफेद पोस्ट आपराधिक सिंडिकेट जनता को परेशान कर रहे हैं और विकास के अभाव में बंगाल इंडस्ट्री के लिए एक प्रकार से ग्रेवयार्ड बन चुका है। बंगाल टीएमसी के पोंचो बिपोर जॉय से ग्रसित। और जहां तक आप तिथि की बात कर रहे हैं, हमें अभी तो मालूम ही नहीं है कि गड्ढा कितना है। हमारे लोग बैठ जाएंगे, बाद में मालूम पड़ेगा कि गड्ढा कितना है। तो तिथि भी 6 माह में सरकार बनाने के बाद जरूर बता देंगे। आनंदबाजार पत्रिका विप्लसी चैटर्जी। देखिए ममता जी बड़ी कुशलतापूर्वक बंगाली स्पीकिंग और बांग्लादेशी दोनों के बीच में भेद को समाप्त करें। बांग्लादेश से घुसपैठ करने वाले लोग भी बंगाली बोलते हैं। मैं बंगाल की जनता को बताना चाहता हूं, कोई भी बंगाल के मूल निवासी को कोई तकलीफ नहीं पड़नी है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ पनाहगाह बनाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।